जितना सोचना है सोच ले, मैं तुझे सोचने का वक्त देता हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और तब तूने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो ना ही तुझे वक्त दूंगा ना ही माफी, सीधा मौत। भाईजान, भाईजान, आका, आका, आका उठिए, आका, आका उठिए। जिनी मिनी, रोना बंद करो जिनी मिनी, मत रो। आका मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं जीनू को रोकूं, पर मैं नहीं रोक पाई। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं मीठी जैसी चीनी तुम हो जिनी मिनी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम फौरन रोना बंद करो। देखो जिनी मिनी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कोशिश की है, मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मेरा मकसद नहीं, तुम तीनों का भी है। और तुमने कोशिश ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो तो जफर है जो हर सांस पे जिनू 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 पुकार रहा था, तो जिनू को तो आना ही था। हाँ आका, पर अगर जिनी मिनी थोड़ी सी और कोशिश करती ना तो शायद जिनू रुक जाता। वो इसकी हर बात मानता है। वो मेरी नहीं, अपनी दोस्त सारा की बात मानता है। चीनू चीनू भोला है आका, चीनू अकेला है, कोई दोस्त नहीं है उसके पास, कोई ख्याल नहीं रखता उसका। और मैं दोस्ती के नाम पर रोज रोज उससे झूठ कहती हूँ, उसका भरोसा तोड़ती हूँ। वो मुझ पे यकीन करता है। और अंगूठी छाप तुम तो भाई हो उसके, बुरा नहीं लगता उसके लिए? जिनी मिनी, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। अंगूठी छाप, जिनी मिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी के जज्बात से नहीं खेल सकते। और यहां तो बात जिनी मिनी और मेरे जिनू की है। आका वो सब तो ठीक है, पर जफर ने तो अपना गुनाह कबूल ही नहीं किया है। आपके शहजादी से किए हुए वादे का क्या? हाँ आका, अब हम क्या करें? आगे की तरकीब सोचने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। मैं भी जाके देख लेता हूं कि मेरा यार किस हाल में है। सिपाहियों ने हमें जैसे ही बताया हम फौरन आ गए वजीर आला। वजीर आला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्या हालत है? ना ठीक होने वाली बीमारी हो गई, मसरूफियत से बेकारी हो गई, वजीर से बेकारी हो गए। मैं उस अलादीन के भूत के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, आप देख। ये क्या हो रहा है? बेचारी शहजादी आपको इस हाल में देखकर इतनी बेहाल हो गई हैं कि किसी से नजरें नहीं मिला रही हैं। खूबसूरती वहां, सरदर्द यहां, अब मेरा मतलब है कि मर्द यहां, चोट यहां, दर्द वहां, शहजादी वहां, बर्बादी आप यहां। आप मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, लेकिन आपको इस हाल में देखकर शहजादी की तरह मेरे भी होश उड़ गए। ना जाने मैं कुछ का कुछ कह जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। जो मैंने कुछ गलत कहा? इन्हें इस हाल में देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? देखिए, मैंने तो सुना है कि प्यार में ऐसे ही होता है। क्या आपको मेरे यार से प्यार नहीं?
वजीर आला, आप हमें बताइए, ठीक से बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। क्या बताएं शहजादी आपको, आप सब तो जानती हैं वो अलादीन हमारा दुश्मन है और हम बगदाद के रखवाले। वो बहता समुंदर है और ये नाले। वजीर आले अली साहब, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, काफी वक्त से आप बोले जा रहे हैं। इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है, हमें मारना चाहता है, लेकिन हमें अपने जान की कोई परवाह नहीं। हम अपने बगदाद के लिए अपनी जान शान से दे देंगे। पर वजीर आला, वो आपसे बदला क्यों लेना चाहता है? बेगम, दोपहर भी तो तुम यहाँ आई थी, तब कुछ नहीं मिला, तो अब क्या खाक मिलेगा? कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, दोपहर में उस बूढ़े खूसट ने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया। इसका मतलब है आज ये साबित हो गया, मेरे भेड़ जैसे चेहरे और बुझते चिराग सी अकल के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। एक फूंक में इस चिराग को बुझा दूंगी। बुझाऊं? नहीं बेगम, जबान फिसल गई। जो करने आए हैं वो चुपचाप करो, चलो। अरे बेगम, मैंने कुछ नहीं किया। कसम सोने की अशरफियों की, अगर अंदर कोई गड़बड़ हुई तो ये लकड़ियां हमारी हिफाजत करेंगी। चलो। बेगम, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? पता नहीं मियाँ। लाल लाल टमाटर, मेहरबानी करके आधी रोटी और दे दीजिए, कल का काम हो जाएगा। वो जाहिल आदमी, ये हम पे बरस रहे हैं। भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मुझे पता था ये लालच की आंधी मेरे इस इजाद घर को तहस नहस करने के लिए वापस लौट के जरूर आएगी, पर बुलबुल वो बला है जो आंधियों का रुख भी मोड़ देता है। अब ये वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो हमें अपनी मौत का जिम्मेदार समझता है। पर क्यों? आपकी तो उसे दुश्मनी नहीं है ना? सजा तो शहजादी ने दी थी, तो फिर वो आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये मानना है कि पूरा का पूरा बगदाद उसकी मौत का जिम्मेदार है, वो सबकी जान ले लेगा। और ये भी जानता है जब तक हम जिंदा हैं, बगदाद के किसी भी इंसान को कोई छू तक नहीं सकता। कहने लगा कि सबसे पहले हमारी जान लेगा वो। निकाल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। गुस्से से पागल हो गया, कबूला होने लगा। अब हमारी हालत देख रही है, आपको उसकी हालत देखनी चाहिए थी। ये जो पीटा है ना उसको, कसम खुदा की याद रखेगा वो मुझे। माशाल्लाह। अलादीन! अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं है वो। मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि अलादीन अब आपकी मार नहीं भूलेगा, है ना? हाँ। कोई हमारे मुल्क, हमारे महल में आके हमारी आवाम को डरा रहा है, वजीर आला को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है। अरे शहजादी, आपको नहीं पता, हमने भी खूब पीटा। वजीर आला, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इस गुस्ताख रूह का पूरा सच जानना है। सच ये है शहजादी कि वो बगदाद आ चुका है, और हम सबने उसे देखा है। शायद आपने नहीं देखा होगा।
क्या देखा है? वजीर आला वो आप पर 2 बार हमला कर चुका है। पर अब नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ हूं। डरिए मत। हम नहीं डरते, क्योंकि हमारे साथ है अली। लेकिन न जाने शहजादी उस भूत को चाहिए सफर की नली। आपने क्या किया वो सब ने देखा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा वो अलादीन का भूत देखेगा। रही बात मेरे भाईजान की, तो उनकी हिफाजत करना मुझे आता है। मैं जानता हूं कि एक भाई की हिफाजत कैसे करते हैं। देखिए वजीर आला, आप थोड़ा आराम फरमाइए, आप बाकी बातें सुबह करते हैं। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। बाकी बातें कल करेंगे। बातें हमें और वजीर आला को करनी है। आपको बीच में कौन लाया? आपकी दोस्ती, आपकी फिक्र और आपकी, मेरी और आपकी। अली के कान के पीछे ये नीला रंग, ऐसा रंग तो अलादीन की रूह का है। अलादीन की रूह का नीला रंग अली पर कैसे? वजीर आला, मैं और आप मिलकर उस अलादीन के भूत को मेरा मतलब धूल चटा देंगे। हमें पता लगाना होगा। मारना मत हमें, हम कह दे रहे मारना मत हमें। अरे अलादीन के भूत, तुम हमसे सच को गुलवाना चाहते हो। हम कहते हैं सच, कहते हैं हम सच। हमने बादशाह सलामत का कत्ल किया। हम मानते हैं, हम जफर बादशाह सलामत के कातिल हैं। हमने अपनी गलती मान ली। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, खुदा के वास्ते दफा हो जाओ। हमें कुछ मत करना। वजीर आला आप ठीक है? मजा आया जफर? ये वहम का जादू मैंने सिर्फ तेरे होश उड़ाने के लिए किया था। शहजादी और खास तौर पर जिनों की नजरों में आने का खतरा तो था, लेकिन ये खतरा मैं बार बार उठाऊंगा अपने आका को बचाने के लिए। वजीर आला कुछ तो कहिए, आप इस तरह चीखे क्यों? दरअसल हम अपना गला साफ कर रहे थे। गला साफ? ताकि जब वो अलादीन का भूत हमारे सामने आए तो हमारे बुलंद आवाज सुनकर उसकी रूह कांप उठे। आवाज? वजीर आला, अभी आप ठीक हैं? अली के कान के पीछे से नीला रंग कैसे गायब हो गया? जूही और गुलाब। क्या? आपका इत्र जूही और गुलाब का है ना? देखिए अली साहब, रात बहुत हो चुकी है। अरे वाह, हमारे ख्याल भी कितने मिलते हैं।
वजीर आला, बहुत रात हो चुकी है, आप आराम कीजिए और शहजादी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं शहजादी को उनके कमरे तक छोड़कर आऊंगा। अब अली साहब, आप काफी थक गए होंगे और हम भी काफी थक गए हैं, तो हम अपने आप ही अपने कमरे में चले जाएंगे। बेहतरीन। शुक्रिया। क्या अदा, क्या जलवे तेरे नकचड़ी, ओ नकचड़ी, ओ नकचड़ी। आका, आज तो मैंने आपको बचा लिया। वाकई अंगूठी छाप। लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मेरे कान के पीछे नीला रंग है? आका, मैं जफर के कमरे के पास से जा रहा था और सबसे पहले मेरी नजर आप पर पड़ी और आपके कान के पीछे उस नीले रंग पर और उसे गौर से देखती हुई शहजादी पर। तब मैं समझ गया, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा खेल खत्म। शाबाश अंगूठी छाप, ने हमारा खेल खत्म होने से तो बचा लिया, लेकिन नकचड़ी को अब मुझ पर शक हो गया और वो जब तक इस बात के तह तक नहीं पहुंचेगी ना, आराम से नहीं बैठेगी। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि काम के साथ साथ आराम की भी बहुत जरूरत होती है, खास तौर पर हमारी उम्र में। या अल्लाह, हमारी कमर। ओ चाचा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। झुमरू। आका, इस बुजुर्ग बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान इस बच्चे की बुजुर्ग आवाज सुन ले और उस बुजुर्ग आवाज में इसके 1500 साल के बकवास तजुर्बे को सुन ले तो वो तो बेहोश हो जाएगा। उन बेचारों को तो ये तक पता नहीं है कि ये बच्चा ही 1500 साल के तजुर्बे वाला बुड्ढा जिन है। जिस तरह अली ही अलादीन भी है। रोली, नकचड़ी की शक की सुई को खुद से हटाने का तरीका मिल गया। क्या? हम नकचड़ी को ये यकीन दिलाएंगे कि अली और अलादीन दोनों अलग अलग शख्स हैं। पर यह हम करेंगे कैसे आका? ठीक वैसे जैसे हमने सफर के साथ किया था, है ना आका? नहीं जिनी मिनी, मेरी नकचड़ी उस कमीने जफर से कई ज्यादा होशियार है और बहादुर भी। जफर को डराकर हमारा काम बन गया, लेकिन नकचड़ी के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या? वो मैं सोच के बताऊंगा अंगूठी छाप। हम जफर से उसका गुनाह कबूल कराने के बहुत करीब पहुंच गए। हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, अब बस एक हाथ आगे बढ़ाने की देरी है। नहीं पिद्दी, वो हमारी आंखों का वहम नहीं था। शहजादी, जब आप जादू की वजह से बेहोश हो गई थी ना, तब हम सब लोग परेशान थे। फिर आप नींद से वापस आई, तब आप परेशान हो गए। ये परेशानी ना बहुत हो गई। मैं चाहती हूँ कि आप ये लेप लगाए और आराम करें। अब हमें नींद तब तक नहीं आएगी जब तक हमें अली नाम की पहेली नहीं सुलझा लेते। अली नाम की पहेली? शहजादी, मुझे लगा आप वजीर आला की फिक्र में, लेकिन हाँ, वजीर आला को तो अलादीन के भूत ने आटे की तरफ मेरा मतलब है कि अब अलादीन के भूत ने उन पर हमला किया। पर ये अली कहाँ से बीच में आ गया शहजादी? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है पिद्दी। यही तो उलझन है कि हर चीज में अली बीच में कहाँ से आ जाता है। अल्लाह जाने। पर शहजादी, हाँ, ये लड़का ना मुझे अजीब लगता है। जब आप बेहोश थी ना, तब वो आता था आपको देखने के लिए, आपके हालचाल के बारे में पूछता था मुझसे। कभी वो दोस्त जैसा लगता था और कभी वो अजनबी जैसा। हाँ, पर वो आपके बारे में ना पूछता था, वो आपकी फिक्र बड़ा करता है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं पिद्दी, और किसी की नहीं।
वो जो चाहे करे शहजादी, वो सब छोड़िए। आप अलादीन की रूह के बारे में फिक्र कीजिए। शहजादी, अलादीन की रूह ने सबसे पहले वजीर आला पर हमला किया, उसके बाद आप पर हमला किया, फिर वजीर आला पर दोबारा हमला किया, फिर गुल्लू के ऊपर हमला किया, फिर पूरे घर वालों के ऊपर हमला किया, फिर लेकिन अली पे एक बार भी हमला नहीं हुआ। अली अलादीन की रूह से बचा हुआ है। हाँ, पर शहजादी, वजीर आला के ऊपर जब हमला किया था अलादीन की रूह ने, तब तो अली साहब उनके साथ थे, उन्होंने ही बताया। उसने बताया था। हाँ, तुमने देखा? नहीं, हमने भी नहीं देखा। और वजीर आला तो आजकल पता नहीं कहीं पे भी कुछ भी देखते रहते हैं, उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है पिप्पी। हाँ, उम्र हो रही है ना अभी। मेरा मतलब है कि शहजादी, आप क्या चाहती है? हम ये कह रहे हैं कि अली का अलादीन की रूह से कोई ताल्लुक है पिद्दी। पर शहजादी, हम ठीक कह रहे हैं पिद्दी, और ये बात हम साबित करके रहेंगे।